हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल दैट इज कैरिंग सम करंट। सो हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है एंड हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ओ पे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो टॉपिक है इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यहाँ पर इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट जब भी हम करंट कैरिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो करंट कैरिंग एलिमेंट्स में उनकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ का। सो यहाँ पर भी हम बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज़ करने में सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमें सबसे पहले एक करंट एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। सो फर्स्ट वी take a current element and let us suppose this is the current element dl। आप इस कॉइल के ऊपर कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके करंट एलिमेंट को ले सकते हैं। सो दिस इज अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एंड इट इज़ अ वेक्टर। करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर, इस तरह से कुछ करंट जा रहा है एंड हमें जो फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट ओ पे फाइंड आउट करना है, मतलब इस कॉइल के सेंटर पे। तो हमने एक करंट एलिमेंट लिया dl एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट o। इसे हम डिनोट करते हैं r वेक्टर के साथ। ये पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट को ज्वाइन कर रहा है सेंटर के साथ एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है इट इज़ 90 डिग्री। r वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो वी यूज़ द बायोट-सेवर्ट लॉ एंड बायोट-सेवर्ट लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल लेंथ का कंसीडर किया है और इस डीएल एलिमेंट की वजह से पॉइंट ओ पे जो फील्ड का वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लेट अस सपोज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज म्यू नॉट देयर, इट इज़ फ्री स्पेस and current I is flowing in that circular coil, so it is written as I। element की length dl है and the angle between the element and the line or the position vector that join the element to the point O, उन दोनों के बीच का जो एंगल है it is 90 डिग्री, एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच। सो इट इज रिटन एज sin 90 डिग्री एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज आर स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पर अपने करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जो छोटा सा एलिमेंट लिया था उसकी वजह से पॉइंट ओ पे जो फील्ड हम कह रहे हैं दैट इज dB, उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। सो इट इज रिटन एज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड कैन बी रिटन एज आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकली है एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से निकली है। ये जो सर्कुलर कॉइल है ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट से बनी हुई है। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स देयर जो मिला के इस पूरी कॉइल को बना रहे हैं। तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 2 का करना होगा इंटीग्रेशन, ताकि हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर पाए। ये जो एक्सप्रेशन निकाला गया है द वैल्यू ऑफ dB, इट इज बेसिकली ड्यू टू द एलिमेंट dl। हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो वो निकलेगा बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन सेकेंड। सो dB का इंटीग्रेशन हमें देगा कैपिटल B एंड कैपिटल B इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज बेसिकली द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, जो कि है इस कॉइल का सेंटर and here r is the radius. So B is equal to mu naught upon 4 pi I upon r square integral dl। So हमने कहा कि ये जो हमने सेकेंड एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है इट इज़ फॉर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट हमें चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की हेल्प से एलिमेंट से बनी हुई है। तो हमें बेसिकली सभी एलिमेंट्स को काउंटेबिलिटी में लेना होगा और हमें टोटल फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है dl का, और dl जो है इसी कॉइल के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। या टोटल एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी
circumference of that coil. So basically जो इंटीग्रल dl आएगा that is equal to total length, और इस coil की जो total length है वो है 2 pi r, means circumference of this circular coil. ये जो इक्वेशन सेकंड था, इट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl. तो सभी एलिमेंट्स की वजह से जो मिल करके इस कॉइल को फॉर्म कर रहे हैं, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन करके. सो इंटीग्रेशन dv गिव्स अस कैपिटल B, और राइट साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे dl का. सो इंटीग्रेशन dl मीन्स टोटल लेंथ एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट कॉइल. सो इट इज इक्वल टू 2 pi r. तो हम इस तरह से b को सॉल्व करेंगे एंड b के लिए एक एक्सप्रेशन राइट करेंगे. सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi I अपॉन r स्क्वायर एंड dl इंटीग्रल इज 2 pi r. तो यहाँ से हम इसे काट भी सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है, बिकॉज वी कैन ऑल्सो टेक द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 pi बिकॉज इट हेल्प्स अस इन द कैलकुलेशन, बिकॉज इन SI सिस्टम म्यू नॉट अपॉन 4 pi इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷. बट यहाँ पर अब इसे काट देते हैं, 2 pi से 4 pi इट इज 2 देयर, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव द एक्सप्रेशन म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन r. इस तरह से एक एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r, एक r से r हमने कैंसिल कर दिया है, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एंड जिसमें कि हमारे पास I करंट फ्लो कर रहा है. इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से भी हो सकता है. लेट अस सपोज देयर आर सो मेनी टर्न्स देयर एंड लेट अस सपोज यहाँ पर जो है वी हैव n टर्न्स, हमारे पास n टर्न्स हैं और हमसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है. तो हमें यहाँ पर जस्ट n से मल्टीप्लिकेशन करना है और उन n टर्न्स की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So then if there are n turns in the coil there, then the magnetic field expression comes out to be mu naught I upon 2r into n. तो ये करके भी हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is the expression for magnetic field in a coil having n turns, and this is also the expression for magnetic field. So ये coil के center पे magnetic field बन रही है. And here मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट, एंड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा. तो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज़ द राइट हैंड रूल, एंड बहुत आसानी से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर बता सकते हैं. यू जस्ट हैव टू प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, और मीन्स जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है अब वहाँ पर अपने थंब को रखिए एंड जस्ट कर्ल योर हैंड फ्रॉम पॉइंट O. अपने हाथ को कर्ल कीजिए पॉइंट O में से, यूज़ द राइट हैंड, एंड आपका जो हैंड है, आपकी जो फिंगर्स का टिप है, वो जब आप कर्ल करेंगे तो पॉइंट O से अंदर की तरफ हो जाएगा. सो इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल इज इन इनवर्ड्स डायरेक्शन, वो अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ है. सो अंदर के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस. So magnetic field due to this coil is inwards into the plane of the sheet or the plane of the screen. So इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज़ करके अपने करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is mu naught I upon 2r, where r is the radius of that coil, or if you have n turns, it is just n times the magnetic field in the equation 3. So I just hope आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा. With that, thank you very much.